कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूं। मार्केट में किस तरीके से खाद्य तेल बाजारों में कामकाज हो रहा है। सबसे पहले आप लोगों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज से नवरात्र का त्यौहार भी शुरू है, तो नवरात्र की भी आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। न्यूज़ मार्केट 24 के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब बताते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज खाद्य तेल बाजारों में होता हुआ नजर आ रहा है, क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है। तो जिसके अंतर्गत घरेलू बाजारों की जानकारी, साथ ही साथ घरेलू बाजारों की जानकारी के साथ आपको कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सीबॉट के बाजार से। सीबॉट पे क्या स्थिति है। तो सीबॉट के बाजारों में अगर देखा जाए तो सीबॉट के बाजारों में आप देखेंगे कल 99 सेंट की बाजारों में गिरावट देखी गई। लगातार जो सप्लाई आप देख रहे हैं, सोयाबीन की जो क्रॉप है, इम्पैक्ट सोयाबीन की क्रॉप पे जो बढ़ता हुआ बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है सोयाबीन पे, तो उसका असर आपको सीबॉट के बाजारों में देखने को मिला। और सीबॉट के बाजारों में दबाव के साथ कामकाज हुआ पोर्ट पे, जैसे कि लगातार जो माल आने की जो सुबुकाहट हो रही है और डिमांड भी कुछ कम होती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है, उसका सीधा असर बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। सोया ऑयल का बाजार अगर हम बात करेंगे, लोकल बाजारों में 100 रुपए के आसपास कामकाज हुआ। पामोलिन का बाजार 99 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। राइस ब्रान ऑयल की अगर बात करेंगे तो 90 रुपए वाला भाव 85 रुपए हो गया। मस्टर्ड ऑयल का बाजार भी 107 रुपए के आसपास कामकाज किया। सोयाबीन सीड का बाजार 4700 रुपए के रेंज के आसपास ही बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं, बाजार खुलने से पहले मार्केट पे सटीक विश्लेषण आप अगर जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए और जाके आप डिटेल ले सकते हैं किस तरीके से आप ज्वाइन होंगे। और डायरेक्ट जो यूट्यूब का लिंक के द्वारा भी आप अगर सबसे पहले ज्वाइन जानना चाहते हैं तो आपको नीचे एक ज्वाइन का बटन आ रहा होगा। नीचे में आप देखेंगे ज्वाइन का बटन आ रहा होगा यूट्यूब पे, ज्वाइन करिए। डायरेक्ट आपको मॉर्निंग का वीडियो वहां पर लिंक के द्वारा मिलेगा, जहां पर आप हमारे साथ जुड़ के आप बाजार के ट्रेंड, मार्केट के आउटलुक को वहां पर आप समझ के कामकाज करके चल सकते हैं। और वहां पर मार्केट का ट्रेंड, आउटलुक, फंडामेंटल, टेक्निकल रिपोर्ट्स की जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रकार की रेट्स की जानकारी यहां पर नहीं दी जाती है। और जैसा कि आपको मालूम है कि किसी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए हम हमेशा इंडोर्स करते हैं एबी लाइव का ऐप है, ऑथेंटिकेट ऐप है। आपको भी अगर डाउनलोड करना है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाइए उसको जाके डाउनलोड करिए। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है, उसका भी आप डेमो ले सकते हैं। अब बात करेंगे क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करेंगे कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, तो पहले केएलसी की चर्चा कर लेते हैं। तो केएलसी आज जो सुबह खुली तो 29 रिंगिट की गिरावट के साथ कामकाज होता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो उस केएलसी में रिकवरी आई, 19 रिंगिट की बढ़त के साथ कामकाज हो रहा है। अगर थोड़ा सा पीछे डिस्कशन कर लेते हैं, डीप डिस्कशन कर लेते हैं किस तरीके से पोर्ट वगैरह पे माल रहा, तो मार्च में सोया तेल का इंपोर्ट फरवरी में 46,000 टन बढ़ने पर भी पोर्ट का स्टॉक पे कोई बढ़ोतरी होती हुई नहीं नजर आ रही है। इसका सिग्नल यह है कि इंपोर्ट पे लोकल की जरूरत से कम है, इंपोर्ट लोकल की। और मार्च में देश में सोया तेल का इंपोर्ट 46,000 टन बढ़ा है। कांडला मुद्रा का स्टॉक फरवरी में 50,000 से बढ़ के 75,000 टन के आसपास हो गया है। हल्दिया में मार्च का सोया तेल का स्टॉक 10,937 टन है, जो नवंबर के बाद सबसे ज्यादा बाजारों में देखा जा रहा है। मगर मार्च में अगर बात करी जाए तो हल्दिया में बजबज इंडस्ट्री में लगभग 1.25 लाख टन के आसपास इंपोर्ट होने से सामने स्टॉक का लेवल 10% है। मार्च में रिकॉर्ड अगर बात करी जाए तो 4.20 लाख टन से सन ऑयल इंपोर्ट होने से पोर्ट पे स्टॉक को भी ऑल टाइम बना हुआ है। फरवरी में मार्च का इंपोर्ट 1.5 लाख टन से ज्यादा हुआ है। पोर्ट स्टॉक पे फरवरी में लगभग 2.25 लाख टन से 1 लाख टन बढ़ा है। मार्च में स्टॉक भारत पे फरवरी 2024 महीने में एवरेज इंपोर्ट लगभग 3.25 लाख टन के मामले में 2.52 लाख टन के आसपास ही बाजारों में देखा जा रहा है। कांडला मुद्रा में सीपीओ के स्टॉक में कमी आई है। दिसंबर में स्टॉक सबसे ज्यादा लगभग 2.25 लाख टन था, जो मार्च में 2,85,000 टन होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो ये कुछ आंकड़े थे, उसके अकॉर्डिंग में बाजारों में आप देख रहे हैं कि किस स्थिति से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब चर्चा करेंगे कांडला पोर्ट पे बाजारों में क्या स्थिति है। तो कांडला पोर्ट पे बाजारों में नरमी देखी गई। क्रूड पाम ऑयल का बाजार 933 रुपए हो गया, फॉरवर्ड में 923 रुपए। पामोलिन का बाजार 960 रुपए, सोया रिफाइंड का बाजार 950 रुपए, सोया डिगम का बाजार 880 रुपए, फॉरवर्ड में 865 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 950 रुपए। तो सभी बाजारों में ऊपरी स्तर से बाजारों में एक दबाव देखा गया, हल्का सा दबाव के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है।
अब चर्चा कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में अगर देखी जा रही है। केएलसी कल के बाजारों में, तो कल के बाजारों में केएलसी -50 रिंगिट की गिरावट देखी गई थी। सीबॉट का बाजार में 99 रिंगिट की गिरावट, बाजारों में 99 सेंट की गिरावट आई। आज सुबह केएलसी -29 खुली। अभी फिलहाल 19 सेंट की बढ़त के साथ, रिंगिट की बढ़त के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देखेंगे कि नवरात्र का भी दिन है, इधर कुछ डिमांड निकलती हुई नजर आएगी, उसका असर भी बाजारों में देखने को मिलेगा। ग्लोबली डिमांड मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, उसका भी असर आपको यहाँ पर देखने के लिए बाजारों में आपको मिलेगा। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब का बटन, लाइक का बटन और ज्वाइन और सपोर्ट करना ना भूलिए, और कमेंट जरूर करिए ताकि और भी जानकारी आप लोगों को, और भी जानकारी हम लोग बेटर बनाने की कोशिश आपको कर सकें। अब बात कर लेते हैं किस तरीके से अभी कुछ का जो आप देख रहे हैं कि आचार संहिता लगी हुई है, लोकसभा के चुनाव हैं, तो कैश का कम लेन देन होने के कारण उसका भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। मस्टर्ड ऑयल में लगातार क्रॉप का प्रेशर बना हुआ है, लेकिन उस हिसाब से प्रोडक्शन अगर देखा जाए तो प्रोडक्शन जो लास्ट ईयर के मुकाबले जो निकल रहा था, प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं निकल रहा है। जैसे आप लास्ट ईयर देख रहे थे 100 में 42 केजी तक जो सरसों का निकल रही थी 40 से 42 के आसपास, वो इस समय 28 से 32 से 33 के आसपास बाजारों में माल निकल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट भी बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो सरसों तेल में भी आप देखेंगे कि बाजारों में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा, लेकिन फिलहाल सरसों का क्रॉप का जरूर प्रेशर आपको बाजारों में देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर हम बात करेंगे, तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल अगर हम बात करेंगे तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 98 रुपये के आसपास रहा। पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 101 रुपये है। और अगर हम देखेंगे पामोलिन का सपोर्ट का लेवल वो भी 98 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 100 रुपये। राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 83 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 86 रुपये है। इसी तरीके से अगर हम चर्चा करेंगे मस्टर्ड सीड में, तो मस्टर्ड सीड में 55 रुपये का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 56 रुपये। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 47 रुपये, रेजिस्टेंस का लेवल 48 रुपये है। तो मार्केट पे ओवरऑल सोयाबीन में हल्का सा बाजारों में दबाव है, बाजारों में हल्का से दबाव के साथ कामकाज हो रहा है, लेकिन बाजारों में बहुत ज़्यादा, बाजारों में आप सोचे पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन बाजारों में हल्का सा आप देखेंगे कि आप ईद के बाद बाजारों में 12 से 13 तारीख के बाद कुछ डिमांड में कमी होती हुई नजर आएगी, क्योंकि ग्लोबल डिमांड बढ़ती हुई देखी गई थी, उसका असर देखने के लिए मिला था। अभी एमपीओबी की 10 तारीख के बाद एमपीओबी की मीटिंग होगी, यूएसडीए की आंकड़े भी आएंगे, अमेरिका से भी आंकड़े जारी होंगे, तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा उस हिसाब से बाजार रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तब तक के लिए बाजारों में जो आप लोगों को, जैसे कि मार्केट के एग्जैक्ट लेवल कहाँ पर आपको एंट्री करनी है, किस तरीके से आप कामकाज करना चाहते हैं, वो जानकारी आपको जाननी है, तो मॉर्निंग सेशन आप हमारा स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ, तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24। नमस्कार।